मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप विदाउट होली स्पिरिट भी बाइबल समझ सकते हो। आप किसी को भी बाइबल दे दो, उसको बोलो पढ़ ले, वो पढ़ लेगा, आपको बता देगा यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, ये किया, वो किया, वो किया, ये किया। आप सोचते होंगे ब्रदर, जब पवित्र आत्मा के बगैर भी बाइबल समझी जाती है तो खुदा ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है? आप याद रखिए, विदाउट होली स्पिरिट आप सिर्फ जानकारी हासिल कर सकते हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा मिलेगा ना, आप परमेश्वर के दिल को पहचान सकते हो। मैंने उस भाई से कहा, हां बाइबल में लिखा है सुलेमान की 1000 बीवियां थी। हां बाइबल में लिखा है कि लूत की बेटियों ने लूत के साथ गुनाह किया। हां लिखा है बाइबल के अंदर कि दाऊद की बीवियां भी थी, रखैलियां भी थी। यस, इट इज रिटन, लिखा हुआ है। पर मैं तुमसे यह बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने नए नियम में यह नहीं पढ़ा है जहां यह लिखा है कि अगर तुमने किसी स्त्री पर गंदी नजर डाली और अपने मन में खाली गलत सोचा, तुमने पाप कर दिया? नहीं, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है जी। आपको पता है, कुछ लोग सोचते हैं क्रिश्चियन सबसे ज्यादा शराब पीते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे एक भाई ने बोला 25 दिसंबर को, आज तो तेरा दिन है ना। मैंने भी स्टाइल में कहा, कौन सा दिन है? बोलता है आज तो तुम लोग पियोगे ना। मैंने कहा पियोगे? मैंने मजाक में उसको बोल दिया, तू भी पिएगा? तू पिलाएगा? मैंने कहा हाँ पिलाऊंगा। किधर आना है? टाउन हॉल का एड्रेस दे दिया। शाम को मीटिंग थी उधर। आया, पीछे बैठा था, मुझे दिख नहीं रहा था, मीटिंग के बाद रोके गया और मैं प्रचार कर रहा था। मुझे बाद में बोलता है, यार शराब नहीं मिली? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो शराब पीते हैं वे मसीह नहीं है। दे आर नॉट क्रिश्चियंस, दे आर नॉमिनल्स। नॉमिनल्स समझते हैं? नामधारी। इनमें और अनबिलीवर्स में कोई फर्क नहीं है। सूरज भाई मैं रोज नहीं पीता है, कभी कभी पीता है। प्रभु भी आपको कभी कभी नरक ले जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा चटका देने के लिए। कई अपने पास वाले से, भाई लोग आपस में कहो, बाद में बाजू वाले को कहो, बोलो एक दिन भी नहीं पीना है। और भैया कोई और पिलाता है तो पी सकते हैं ना। पता है ये लोग बेवड़े लोग रेफरेंस क्या देते हैं बाइबल का? सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। सर, दाखरस। आई नो इंग्लिश में वाइन आया है, बट याद रखिए वो वाइन में अल्कोहल नहीं था। जीसस से उसमें नहीं मिलाया नशा। और कोई भी आपसे कहे ना कि हाँ हम पी सकते हैं, तो उनको बोलो जैसे जीसस ने पिया है वैसे पियो। पानी लो, दाखरस बनाओ, पियो। बाइबल कहती है पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आ पाएंगे। याद रखिए, अगर आप वहां पर पहुंच भी गए, आपको स्वर्ग में बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, बेवड़े लोग दाईं तरफ। बाईं तरफ क्यों नहीं? बाईं तरफ स्वर्ग है, चलो उधर चलो, और सब मिलेंगे आपको उधर। एक भाई ने कहा शराब पीना क्यों गलत है? खुदा के कलाम में तो लिखा है जो हम पीते हैं, जो हम खाते हैं, वो निकल जाता है। तो मैंने उस भाई को पता है क्या कहा? मैंने कहा आपको किसने कहा शराब पेट में जाती है? वो दिमाग पे चढ़ती है। आपको पता है लोग शराब के वजह से अपने घर के बर्तन, कपड़े, सोना, बीवियों के सारे गहने सब बेच के आते। ये कौन सा नशा है भाई?
एक भाई को मैंने समझाया, करके दिखाता हूं, बता मैं ये यूज कर सकता हूं? नहीं बोलोगे तो भी करूंगा। मैं घर में बैठा था, ऐसे बैठ गया, मुझे बोलते हैं और कैसा है? बड़े अंकल थे। मैंने कहा अंकल आई एम गुड। पिएगा? मैंने कहा अंकल आपको पता है मैं नहीं पीता हूं। क्यों? अंकल मैं जीसस को फॉलो करता हूं। अरे तुम तो ज्यादा पीते हो। आप विश्वास कीजिए, उन्होंने स्कॉच खोला, 90 ml डाला, लकड़ी डाली, सोडा रखी, पानी रखा, अरे ले, अरे ले। मैंने कहा अंकल नहीं, अच्छा चीज नहीं है। अरे चलता है, चलता है, ऊपर जाएगा, खुदा भी पूछेगा ऐश करके आया नहीं है? ऐसे बोल रहे क्या बोलने का ऐसे लोगों के साथ? मुझे ऐसे बोल रहे ऊपर जाएगा ना, खुदा भी तुझसे पूछेगा और मजे मजे करके आया ना ऊपर। मैंने कहा अंकल सच क्रिमिनल एंड इविल माइंड हो यार आप। उनका लड़का आया भाग भाग के, उनके लड़के को मैंने लैब पे बिठाया, और मोनू चोनू जो भी तेरा नाम है कैसा है? अंकल अच्छा हूं। मैंने कहा किचन में जा, मम्मी को बोल स्पून दे। गया, स्पून लेके आया, मैंने थोड़ी सी शराब ली, मैंने कहा आकर। अरे अरे ब्रदर आप क्या कर रहे हो? अच्छी चीज है, पीने दो। अरे नहीं नहीं सूरज भाई उसको मत। अंकल अच्छी चीज है, चूमेगा, पिलाओ ना। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? अच्छी चीज है बोल के। बोला ठीक है तू मत पी। मैंने कहा यस। हाँ मैं भी सेंस ऑफ ह्यूमर रखता हूं जी। मैं जिधर भी बैठ जाता हूं ना कुछ ऐसा पकड़ लेता हूं, आप हैरान हो सकते हो। ठीक है खुदा ने दिया है जी। यू नो द बाइबल सेज, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो, बाइबल सारी चीजें आपको करने के लिए नहीं कहती, वो आपको बताती है देखो ऐसा हुआ था तुम मत करना। आप किसी भी किताब को पढ़ लो दुनिया में, हर कोई अपने लोगों की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन हमारा खुदा इतना ईमानदार है, उसने हर एक का गुनाह सामने रखा है ताकि हम न करें। यस आप पढ़ के देखिए क्यों बाइबल कहती है स्त्री, पैसे और घमंड से बचो। आप पढ़ के देखिए। शाऊल घमंड में गिरा, बिलाम पैसों में गिरा, शिमशोन स्त्रियों में गिरा। क्यों बाइबल कहती है बचो? हमारी बहनें खराब नहीं है यार, हमारे दिल करप्ट है, हमारे दिल अच्छे नहीं है। हमें समझना पड़ता है कि कुछ चीजें हमें खुदा ने दी हैं और हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो हम गुनाह में गिरेंगे। आप जानते हैं इट्स रिकॉर्डेड, इट्स नॉट अ कमांड। बाइबल कहती है नाओमी जो थी वो उस जगह पे गई जिस जगह को खुदा ने कर्स किया था। और आप देखिए दोनों लड़कों की शादी करवाई उसने, दोनों लड़कियां मोआबिन है, उसकी दोनों बहुएं मोआबिन है। आप पढ़ के देखिए, पहले पति मरा है, बाद में दोनों जवान बच्चे मरे हैं। उसके बच्चे मर गए, उसका पति, घर में एक जेंट्स नहीं है। सोचो उन बहनों को कितनी तकलीफ होती होगी कि सब काम हमें करने पड़ेंगे। अब जो कुछ काम पुरुषों के होते हैं जी। आपको लाइट का बिल भरना है, एक लंबी लाइन है, हम लोग बैठे हैं फिर भी हम इनको भेज रहे हैं, ये अच्छी बात है? कोई जेंट्स नहीं है घर पे, सब खत्म हो गया। अब प्रभु का वचन कहता है नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा देखो मेरे कोख में अगर और बच्चे होते तो क्या बड़े होने तक तुम रुक जाती? कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ मम्मी के पास जाओ। ओरपो ने कहा ठीक है बाय बाय ममा, गॉड ब्लेस यू, चली गई। रूत ने कहा नहीं मैं आपके साथ ठहरूंगी।
आप जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका खुदा मेरा खुदा होगा। आप समझ रहे हैं वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है? आपको समझ में आ रहा है? आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर क्या पवित्र आत्मा ने कभी इस वर्ड को लेके आपको रहमा की तरह हिट किया? मेरे पास लोगोस है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा इस लोगोस में से कुछ आपको उठा के आपके दिल में डाल देना, दैट्स कॉल्ड रहमा। शब्द, जिंदा शब्द उसका। वो कहती है तेरा खुदा मेरा खुदा है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, मौत को छोड़ मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आप जानते हो, हमेशा याद रखना, परमेश्वर उसकी इस बात को इतना इंप्रेस हुआ देखकर, एंड यू नो वेरी वेल, उसके बाद जैसे ही वो अपनी बहू के साथ इजराइल लौटती है, लोग उसे पहचान लेते हैं इतने सालों के बाद। सब कहते हैं हे नाओमी, ये देखो नाओमी आई है। नाओमी का मतलब है मीठी, स्वीट। बोलती है मुझे नाओमी मत बोलो, मुझे मारा कहो, मैं कड़वी हूं, आई एम बिटर। भर के गई थी, छूछे हाथ लौटी हूं, सब खत्म करके आई हूं। पति भी चला गया, बच्चे भी चले गए। आप जरा सोचो कैसी होगी उसकी जिंदगी। अलोन। खुदा का कलाम कहता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी मलाकी का यह वचन पढ़ा है। आप लोग मत खोलो, एक वर्ड कोट कीजिए, 2 अध्याय उसका 15 वचन। यहां देखिए, 2 अध्याय उसका 15 वचन आया सामने। क्या उसने एक ही से उसको नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसके बाद उसमें से हड्डी निकाली और वहां से हवा बनाई। मलाकी की किताब कहती है क्या उसके पास और आत्माएं न थी? क्या खुदा के पास और रूहें नहीं थी? जब परमेश्वर ने आदम में से हवा निकाली, उसको अलग स्पिरिट नहीं दी, उसने उसमें से ही निकाली। नर में से नारी निकाली गई, मैन में से वुमेन निकली। खुदा ये दिखा रहा था, देख ये तुझ में से निकली है, ये पूरी तरह तेरी है। इवन जीसस जब क्रॉस पे मार खा रहा था, उसके पसली में बाला डाल दिया गया और वहां से पानी और ब्लड निकला, चर्च निकली, ये दिखाने के लिए हम पूरी तरह से उसके हैं। अब सोचो वो अकेले रह रही है अपनी बहू के साथ। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत स्ट्रगल होता है जी अकेला रहना। कोई हेल्पर नहीं है। आखिर एक दिन जब वो लोग सेट हो जाते हैं, बहू जाती है खेत में काम करने के लिए, और एक दिन उसे एक बंदे ने देखा जो उनका ही बहुत दूर का रिश्तेदार था। और पता है उसने क्या देखा? कि ये लड़की साइड बाय साइड जो गिरा हुआ है उसे उठा रही है। उसने अपने सेवकों को कहा इधर आओ, इससे ज्यादा मेहनत मत करवाया करो, इसको ऐसे ही दे दिया करो। आपको पता है वो इतना केयरिंग था। उसने देखा ये खूबसूरत है, कोई इसका फायदा उठा सकता है, उसने कहा इसको ऐसे ही दे दिया करो। हमारे समाज में बहुतों की आंखें गंदी हैं, बड़ी गंदी आंखें हैं बहुतों की। उनके देखने के तरीके बड़े अजीब हैं। इवन जब भी वो देखते हैं आप एम्बैरेस फील करते हो। अब फाइनली हम जानते हैं उसी बंदे से रूथ की मैरिज हुई, बोआज, और वहीं से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था ओबेद, और ओबेद से ईशे पैदा हुआ, ईशे से दाऊद राजा। दाऊद से कौन पैदा हुआ भैया?
सुलेमान से यरोबाम से, अभी छोड़ो, वचन ही भूल जाओगे। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं यहां पर, मेरा संदेश बस खत्म होने पर है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दिल्ली की कलीसिया से, क्या चाहिए था रूत को जो वो इजराइल आई? क्या चाहिए था? पैसे? रीमैरिज? कुछ और? आप जानते हो, सिर्फ 2 वजहों से वो इजराइल लौटी थी, अपनी सास और खुदा, और कोई वजह नहीं थी, और कुछ नहीं चाहिए था उसको। और जब परमेश्वर ने देखा ना ये बेटी विश्वास योग्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने उसका घर फिर से बनाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई बार लोगों के ताने हमें थका देते हैं, कई बार तकलीफें हमें थका देती हैं, कई बार हमें इंतजार थका देता है, पर मैंने इन दिनों में एक बात देखी है, कई बार हम इतने विश्वास योग्यता के साथ खुदा के साथ चलते हैं, फेथफुली चलते हैं, रिजल्ट नहीं देखते, हम सबकी सह लेते हैं, हम सबको चुप करके सह लेते हैं, पर कोई बदलता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से यहां पर आज कुछ लोग हैं जो विश्वास योग्य जिंदगी जी के थक गए हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपना हया मत छोड़िए, परमेश्वर बहुत जल्द आपकी सीजन्स को बदलेगा। God will change your seasons. ओ मैं जानता हूं कभी कभी विश्वास योग्यता से चलते चलते भी हम थक जाते हैं। प्रभु कितना सहूं, प्रभु कितना चुप रहूं, प्रभु मैं कितना अपने आप को पॉजिटिव रखूं, ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लड़की विश्वास योग्य बनी रही, अपनी सास के साथ भी, खुदा के साथ भी, और खुदा ने उसकी जिंदगी संवारी। और बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा रहता है। मैं आप में से हर एक के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, विश्वास के द्वारा इसे रिसीव करिए, एक्सेप्ट करिए, ग्रहण कीजिए कि ये मेरे साथ होगा। अपनी विश्वास योग्यता से बाहर मत आइए, चलते रहिए, परमेश्वर आपकी सीजन्स बदलेगा। वो कुछ ऐसा करेगा, उस एक की वजह से आप जीवन भर उसे प्रेस करेंगे। You will praise him all the days of your life. मैं आपको सच कहता हूं, खुदा कभी कभी कुछ ऐसा काम कर देता है कि उस एक काम के कारण आप जिंदगी भर उसकी सराहना करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज खुदावंद 2 लोगों को कॉल दे रहे हैं, जो विश्वास योग्यता से बाहर हो वो अंदर आ जाओ, और जो विश्वास योग्य हो वो विश्वास योग्यता में चलते रहो। कुछ नहीं चाहिए था उस लड़की को। ओ मैंने ये किताब 100 से भी अधिक बार पढ़ ली है। इट्स माय फेवरेट बुक, रूथ। कुछ नहीं चाहिए था उसे, न वो रीमैरिज करना चाहती थी, न उसे पैसा चाहिए था। वो अपनी सांस और उसके खुदा के लिए इजराइल आई थी। और जब परमेश्वर ने देखा, इस दुनिया में सिस्टम है, खुदा का एक लॉ है, इफ यू ऑनर मी आई विल ऑनर यू। अगर तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा। आज जब मैं शाम को आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था, मुझे प्रभु ने कहा यहां पर मेरे कुछ बेटे और बेटियां हैं, बहुत फेथफुल हैं, वो बहुत विश्वास योग्य हैं वो, लेकिन कभी कभी ये लोग थक जाते हैं, गिव अप करने पे आ जाते हैं। यार छोड़ यार, अभी मैं तो अभी अच्छा चलूंगा ही नहीं, अभी जोड़ दे जो होगा। पर खुदा आज आपसे कहता है, नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे बेटे, तू मेरे साथ चलता रहे। रात के बाद सुबह आती है। दाऊद कहता है, उसने मेरे दुखों को नित्य में बदल दिया। आमेन। अब हमेशा याद रखिएगा, हमेशा, जो मैं कह रहा हूं,
ये सोचना बंद कर दो कि खुदा शायद ऐसा करेगा वैसा करेगा, क्योंकि उसके काम करने के तरीके बहुत अलग हैं। बस इस बात में आनंद करो कि वो साथ है, वो संभाल लेगा। मैं चाहता हूं हम एक खूबसूरत साम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पूरा करेंगे। ब्रदर प्लीज कोट अ वर्ड, साम 23:1। भजन संहिता 23 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आपको दिख रहा है? प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आमीन। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब सुनिए, चाहे मैं घोर अंधकार की बरी हुई तिराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो मुझे छुड़ा लेगा। वो मुझे छुड़ा लेगा लिखा है, क्योंकि वो मेरे साथ है। 5, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यहां देखिए, अब मुझे एक चेयर मिल सकती है? 1 चेयर। थैंक यू ब्रदर, हमेशा आप ही लाते हो। थैंक यू। ये देखिए, ये मेज है, ये मैं हूं। दाऊद कहता है उसने मेरे सताने वालों के सामने मेज रखी है। मेज किस काम के आती है? खाना खाने के लिए। लोग अक्सर स्ट्रेस में खाना बंद कर देते हैं, टेंशन में खाना बंद कर देते हैं। दाऊद कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़े रहो, मैं तुम्हारे सामने खाना खाऊंगा। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेज बना के रखी है। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूं कि तुम मरोगे मैं फिर खाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो, मैं खाना खाऊंगा। I believe in my God. चाहे सेनाएं मुझे घेर ले तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज घर जाके एक पेपर और पेन लेना और लिखना अपने लिए, खुदा मेरी सीजन्स बदलने वाला है। आमीन। विश्वास योग्य बने रहिए, बने रहिए। गाली मत निकालिए, गुस्सा मत करिए, घमंड न करिए, पिक्चरों पे मत जाइए, कोई पॉर्न वीडियो न देखिए, जलन से मन फिराइए, उसकी तरफ देखते रहिए। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर लोग कहते हैं खुदा पहले ब्लेस करता है फिर पश्चाताप करने के लिए कहता है। मैं एक लास्ट थिंग आपको शो करना चाहता हूं जो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बस एक लास्ट वर्ड कोट करिए, प्रेरितों के काम 3 अध्याय आखिरी वचन। चलिए आप भी खोल लीजिए। Acts 3 लास्ट वर्ड, और मैं 3 गिनूंगा। हम 3 गिनने के साथ हम एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। 1 2 3। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। आप याद रखना, आज्ञा पालन सदैव जिंदगी में ब्लेसिंग ले आता है, ऑलवेज। आमीन। कितने लोगों ने कुछ समझा? मैं फिर से कहता हूं, कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखकर आप पूरी जिंदगी उसको प्रेज करेंगे। जब भी आप वो याद करेंगे, आप हाथ उठा के कहेंगे, लॉर्ड थैंक यू, धन्यवाद, ये आपने किया था जो हमारी नजर में अद्भुत है।